भाई ये बात कोई छुपा नहीं है कि बिहार पूरे देश में मजदूर सप्लाई करने का फैक्ट्री बना हुआ है। दूसरे राज्य में भले बड़का बड़का इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा हो, फूड पार्क, सेमीकंडक्टर पार्क, ऑटोमोबाइल पार्क, टेक्सटाइल पार्क, इन सब का फैक्ट्री में अंदर में काम करने वाला कामगार भी बिहारी है और उस फैक्ट्री के गेट पे खड़ा चौकीदार भी बिहारी है। लेकिन आइए एक बार समझा जाए कि आखिर बिहार और बाकी राज्यों के बीच जो एक खाई बन गई है वो गहरी कितनी है। इस खाई की गहराई नापने के लिए जो डेटा हमने उठाया है वो राज्यसभा में एक सरकार ने एक जवाब दिया था, जिसमें कि IEM जो कि इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरियल मेमोरेंडम पार्ट बी फॉर्म, जिसका मतलब है कि कितने प्रोजेक्ट असलियत में जमीन पे कार्यान्वित हो गए और ऑपरेशनल है, उनमें से सामान बन बन के बाकी जगहों पे जा रहा है, उसकी जानकारी दी गई थी हर राज्य के हिसाब से। तो भैया ऐसा है कि इसमें 2020 में कोविड के पीक पे महाराष्ट्र में 33,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट निवेश हुआ था। एक बार गेस कर सकते हैं बिहार में कितना हुआ था? बिहार में हुआ था मात्र 121 करोड़। एक बार बोलिए, महाराष्ट्र 33,000, बिहार 121। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि अरे महाराष्ट्र से कहाँ तुलना कर रहा है, वहां तो शुरू से ऐसा हो रहा, सब टाटा बिरला तो वहीं का है। तो आइए आपको ले चलते हैं उड़ीसा, जहां पर इसी साल मात्र 28,000 करोड़ के प्रोजेक्ट जमीन पे चालू, जहां बिहार में वही 121। अब कुछ लोग कहेंगे अब हाँ कोविड का ना टाइम था, उसका तुलना ठीक नहीं है। तो फिर भाई आपको चलिए अगले 2 सालों को एक साथ लेकर देखते हैं, 2021 और 2022, और इसमें से चलिए आपके लिए महाराष्ट्र भी हटा देते हैं, सिर्फ बिहार और उड़ीसा। बिहार में चलिए थोड़ी गति आई और 2 सालों को मिला के कुल प्रोजेक्ट जो जमीन पे बन गए वो थे करीब 725 करोड़ के। वहीं उड़ीसा में एक बार सांस थाम लीजिए, उड़ीसा में 1,25,000 करोड़। आप यहाँ सैकड़ा में ही गिन के खुश हो रहे हैं, वहां उड़ीसा सरकार ने जिसका डबल इंजन था ना रिवर्स इंजन था, वो लाख में गिन रहा है। अब चलिए इसमें भी बहुत लोग कहेंगे कि आपको कुछ बुझाता है, उड़ीसा में तो समुंदर में है जी, है खनिज भी है इतना सारा, तो वहां निवेश नहीं होगा क्या? बिहार तो कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान राज्य है, तो भाई कृषि और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में भी उड़ीसा ने बिहार को पीछे छोड़ दिया है। वहां 2 मेगा फूड पार्क बने हैं, बिहार में तो एक बन रहा है, वही पता नहीं कब बनकर तैयार हो। और ये जो सुंदर सुंदर पुल सबका उद्घाटन कर रहा है लोग खड़ा होके, वो पुल का असली इस्तेमाल वो ट्रक करेंगे जो उड़ीसा से सामान धोके आसाम, नेपाल, यूपी लेके जा रहे होंगे। देखिए बात बहुत ही सिंपल है, उड़ीसा की सरकार के पास वो सोच, वो दूरदर्शिता थी, वो पारदर्शिता थी, जिसे देखकर निवेशकों को हौसला हुआ कि हम यहाँ पे आके अपना पैसा लगाएंगे तो नुकसान नहीं होगा। उसके ऊपर उड़ीसा ने मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव किए, जिसमें पहली बार तो डोमेस्टिक प्लेयर्स ही आए थे जो देश के अंदर के थे, अगले साल तो बाहर के अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भी पहुंच गए थे वहां पे भुवनेश्वर में। अब बिहार की दुर्गति ये रही है कि यहाँ के नेताओं के सोच का दायरा बहुत ही छोटा रहा है, या फिर वो आधा समय अपनी कुर्सी बचाने में ही लगे रहते हैं। देश का हर राज्य सूर्य कुमार यादव के स्ट्राइक रेट से आगे बढ़ रहा है और बिहार तो पुजारा का स्ट्राइक रेट भी मैच नहीं कर पा रहा है। अब जरूरत है कि पूरे टीम में ही नया खून, नया जोश भरा जाए, जो बिहार को वापस अपनी पुरानी बुलंदियों पे ले जाए। इस नवंबर स्कूल बैग पर मुहर लगाकर चुनिए जन स्वराज को और देखिए बिहार कैसे उड़ीसा और महाराष्ट्र को लेबर सप्लाई करने के बजाय अपने यहाँ बने कपड़े, जूते, प्रोसेस्ड फूड, जैम, जेली इत्यादि सप्लाई करता है। चलिए, जय बिहार, जय, धन्यवाद।